श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 28 खर के साथ श्रीराम का घोर युद्ध। त्रिशिरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्रीराम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्रीराम ने महान बलशाली और असह्य राक्षस सेना का वध कर डाला, दूषण और त्रिशिरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। ये सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्रीराम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुचि ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्रीराम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर सम्रांगण में युद्ध के अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्रीराम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिनगारियों के समान दो सहसाय कौन की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहां थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्रीराम द्वारा छोड़े गए पैने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदनंतर खर ने रणभूमि में श्रीराम पर नालीक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पाशधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्रीराम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता और सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो भी उस खर को देखकर श्रीराम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है। तत्पश्चात जैसे पतिंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्रीराम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्रीराम के मर्मस्थल में चोट पहुंचाई। तदनंतर अप्रतिम बलशाली श्रीराम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्रीराम का सूर्यतुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गए थे। उस समय कुपित हो समरभूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम्रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्रीराम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाए। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्रीराम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में खर की ध्वजा काट डाली। वो दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्मस्थानों का ज्ञान था। उसने श्रीराम के अंगों में, विशेषत उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्रीराम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ।
धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्रीराम ने युद्धस्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्रीरामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाण से युद्धस्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिवेणु, जुए के आधारदंड और 2 से रथ के धुरी को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्रीराम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्रतुल्य 13वें बाण के द्वारा सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवता और महर्षि हर्ष से उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्रीराम के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।